आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे एक लोकप्रिय सिद्धांत और बिल्कुल साइंटिफिक थ्योरी है। ये प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। सागर नितल का प्रसरण और पुराचुंबकीय प्रमाण के आधार पर 1960 के बाद नई संकल्पनाओं और सिद्धांतों का प्रतिपादन हुआ। उनमें से एक सिद्धांत ये है प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। प्लेट टेक्टोनिक्स क्या होता है? पृथ्वी का जो बाहरी भाग है वो दृढ़ खंडों का कठोर खंडों का बना है, जिसे प्लेट कहा जाता है। इन्हीं प्लेट के किनारे किनारे इनकी सीमाओं में सारी टेक्टोनिक्स एक्टिविटी, विवर्तनिक घटनाएं, भूकंपीय घटनाएं और ज्वालामुखी उत्पन्न होने की जो क्रिया है, इसके साथ ही पर्वत निर्माण और तोरण निर्माण की जो क्रिया है वो संपन्न होती है प्लेट के किनारों में। इन विभिन्न प्लेटों के गति के पूर्ण क्रम को प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिक कहा जाता है। सन 1965 में सर ट्रूजो विल्सन ने सबसे पहले प्लेट शब्द का प्रयोग किया। सर ट्रूजो विल्सन के अनुसार ये जो प्लेट है वो भूतल का बाह्य भाग आंतरिक रूप से दृढ़ है, परंतु अपेक्षाकृत पतला है। जैसा कि आप सब पृथ्वी की संरचना जब हम लोग चर्चा कर रहे थे या पढ़ रहे थे, उस समय क्रस्ट और क्रस्ट के नीचे सियाल, सियाल के नीचे सीमा, सीमा के नीचे निफे की जब चर्चा कर रहे थे तो बताया कि ऊपर का जो भाग है वो आंतरिक रूप से कठोर है, दृढ़ है, लेकिन वो पतला है। ऐसे भाग को प्लेट की संज्ञा दी जाती है। इसकी मोटाई 100 से 150 किलोमीटर हो सकती है। यहाँ पर आप जैसे देख रहे हैं, ये जो प्लेट है, प्लेट का निर्माण क्रस्ट और ऊपरी मेंटल को लेके होता है। और हमारी जो पृथ्वी है वो विभिन्न प्लेटों में बटी हुई है। ये इस प्रकार से 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से। और ये जो भाग हैं वो किनारे कहलाते हैं। ये प्लेट किनारा ये। और इन्हीं भागों में जितने भी भूकंपी, ज्वालामुखी की क्रियाएं, पर्वत निर्माण की क्रियाएं आदि इन्हीं किनारों पर ही संपन्न होती है। और ये जो किनारे हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं निर्माण और विनाश के लिए। ये जो विभिन्न प्लेट हैं इनकी जो मोटाई है वो 100 से 150 किलोमीटर मोटी है और धरातल के बहुत विस्तृत भाग में ये फैले होते हैं। सन 1966 से प्लेट मैकेनिज्म का प्रयोग प्रारंभ हो गया और इसके प्रारंभ होने का प्रमुख कारण आयलर के सिद्धांत के द्वारा प्लेटों में गति की जो प्रक्रिया है उसको बिल्कुल मैथमेटिकली या गणितीय सिद्धांत के आधार पर प्रूफ कर दिया गया या प्रमाणित कर दिया गया। आयलर बहुत विख्यात गणितज्ञ थे। उन्होंने एक सिद्धांत दिया, किसी भी गोले के केंद्रीय नाभिक के संदर्भ में जब वो बाह्य भाग में कोई गति होती है उसको उन्होंने प्रूव किया। सन 1967 में मैकेंजी और पार्कर ने प्लेट संचलन के संबंध में कार्य किया। आइजैक्स और साइक्स ने उनका समर्थन किया। प्लेट टेक्टोनिक्स में के थ्योरी को स्पष्ट रूप से विवेचन करने के लिए
डब्ल्यू.जे. मॉर्गन और ली पिटोन 1968 में इन्होंने इसकी विस्तृत विवेचना की और जो टेक्टोनिक्स है उसके विभिन्न पक्षों में प्रकाश डाला और प्लेटो में जो गति है उसके संदर्भ में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। आज हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वो इनके विवेचन पर आधारित है। तो जब प्लेटो की बात करते हैं तो प्लेटो को सामान्यतः 3 प्रकारों में विभक्त किया जा सकता है। ये बात आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्लेटो को 3 प्रकारों में, अलग अलग प्रकारों में बांटा जा सकता है। पहला है महासागरीय प्लेट। महासागरीय प्लेट उस प्लेट को कहते हैं जिस प्लेट में केवल महासागरों, केवल का मतलब है मोर देन 75% या मोर देन 50% 50% से ज़्यादा भागों में महासागरों का विस्तार अगर है तो वो महासागरीय प्लेट कहलाता है, या मैक्सिमम भाग में महासागरों का विस्तार है। दूसरे के अंतर्गत महाद्वीपीय प्लेट, ऐसे प्लेट पृथ्वी के में उपस्थित ऐसे दृढ़खंड प्लेट जिनमें महाद्वीपों का विस्तार प्रमुखता से है। और तीसरा प्लेट है महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। ये ऐसे प्लेट हैं जिस प्लेट में महाद्वीप और महासागर दोनों का विस्तार पाया जाता है, उसको कहते हैं महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। इसको समझना है तो बिल्कुल आसान है समझना इसको। ये देखिएगा, इस मानचित्र में देखिए विभिन्न प्लेट बने हुए हैं जो नीले स्याही से अंकित है। ये प्लेट की बाउंड्रीज है और अलग अलग प्लेट। आप देखिएगा कि ये जो पैसिफिक प्लेट है, ये पैसिफिक प्लेट, ये जहाँ पर मैं कर्सर चला रहा हूँ, ये इस प्लेट में इस प्लेट में मैक्सिमम आप हिस्सा देखिए प्रशांत महासागर का विस्तार है। ये महासागरीय प्लेट कहलाता है। ये देखिए यूरेशियन प्लेट, ये वाला, ये यूरेशियन प्लेट, ये यूरोप और एशिया का मिला जुला भाग, ये महाद्वीपीय प्लेट कहलाता है। और नीचे देखिएगा, ये इंडिया है, और ये ऑस्ट्रेलिया है। और ये भी एक प्लेट है जहाँ मैं मार्किंग कर रहा हूँ, ये देखते जाइए आप। ये तो आप इसमें देखेंगे तो इसमें महाद्वीपों का भी विस्तार है, ये महाद्वीप है। और ये हिंद महासागर का विस्तार है यहाँ पर, ये पैसिफिक ओशन से मिल जाती है। तो इसमें महाद्वीप और महासागर दोनों का विस्तार है, इसलिए ये जो प्लेट है ये महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट कहलाती है। ये तो इस प्रकार 3 प्रकार के प्लेट हुए: महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय महासागरीय प्लेट। प्लेट विवर्तन के आधार पर महाद्वीपीय विस्थापन को वास्तविक घटना मानी जा रही है। महाद्वीपीय विस्थापन के सिद्धांत में हमने देखा, वेगनर के सिद्धांत के अंतर्गत, कि महाद्वीपों में कैसे खिसकाव होता है। इसके आधार, ये जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, इस सिद्धांत के आधार पर पर्वतों की उत्पत्ति, भूकंपीय घटनाएं, ज्वालामुखी की घटनाओं को बिल्कुल स्पष्ट किया जा सकता है वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक मेथड से। आगे बात करते हैं, जब हम प्लेट की बात कर रहे हैं तो जो प्लेट है वो कितने प्लेट हैं हमारी पृथ्वी में, उस संदर्भ में बात करेंगे। तो प्लेट स्थलमंडल का एक बहुत बड़ा भाग होता है, स्वतंत्र रूप से दुर्बलता मंडल में तैरती रहती है। इसकी मोटाई 100 से 150 किलोमीटर होता है और ये पृथ्वी के विस्तृत भाग में फैला होता है। पृथ्वी में सामान्यतः 6 मुख्य प्लेट और 9 छोटे प्लेट पाए जाते हैं। ये जो प्लेटों की संख्या है, डब्ल्यू.जे. मॉर्गन
के अनुसार है। प्रोफेसर मॉर्गन ने कहा कि भाई उन्होंने बताया कि ये प्लेट है और ये 6 मेजर प्लेट है और उस मेजर प्लेट के अंदर जो माइनर प्लेट पाए जाते हैं जिनकी संख्या 9 है। इस माइनर प्लेट की जो संख्या है उसमें विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है, लेकिन जो मेजर प्लेट है उनकी संख्या में ये सर्वाधिक मान्य है। तो ये प्लेट है, तो कौन कौन सा प्लेट है, तो आप देखेंगे यहाँ पर प्लेट के बारे में जानेंगे हम। तो जो प्लेट है मेजर प्लेट वो कौन कौन से हैं, ये पैसिफिक प्लेट नंबर 1, पैसिफिक प्लेट, ये पैसिफिक प्लेट आप देखेंगे, ये जो प्लेट है ये पैसिफिक प्लेट है। ये प्रशांत महासागर का विस्तार जिस प्लेट में है वो पैसिफिक प्लेट। दूसरा बात करते हैं अमेरिकन प्लेट। अमेरिकन प्लेट है ये जो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है ये, और ये जो साउथ अमेरिका का हिस्सा है ये जो प्लेट कहलाता है वो अमेरिकन प्लेट कहलाता है। तीसरा है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट ये वाला जो प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट कहलाता है। चौथा है अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट ये वाला जो प्लेट है ये वाला ये प्लेट अफ्रीकन प्लेट कहलाता है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ये वाला जो प्लेट है ये प्लेट कहलाता है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये प्लेट। और आखिरी है अंटार्कटिका प्लेट। अंटार्कटिक प्लेट के अंतर्गत आता है ये वाला जो हिस्सा है, ये देखते रहिएगा, ये वाला जो हिस्सा है ये आता है अंटार्कटिक प्लेट के अंतर्गत। ये पूरा हिस्सा अंटार्कटिका प्लेट ये जैसे लिखा है। तो इस प्रकार 6 प्लेट के अंतर्गत ये जो पृथ्वी का जो पूरी पृथ्वी आ जाती है उसका बाह्य भाग आ जाता है, और इन्हीं 6 प्लेट और उनके ये जो सीमाएं हैं इन्हीं के सहारे सारी गतियां होती है, और विभिन्न प्रकार की जो उथल पुथल की घटनाएं हैं वो इन्हीं प्लेट किनारों में संपन्न होती है। प्लेट सीमा या किनारे क्या होते हैं, किसे कहते हैं? तो विवर्तनिक दृष्टि से प्लेट की सीमाएं तथा किनारे बहुत महत्वपूर्ण होते हैं टेक्टोनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जितनी भी टेक्टोनिक्स घटनाएं हैं जैसे भूकंप आना, ज्वालामुखी, पर्वत का निर्माण, भ्रंशन और विशाल रिफ्ट वैली का बनना, ये सब प्लेट के किनारे ही घटित होते हैं। इन प्लेट किनारों और सीमाओं को 3 प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है। 3 प्रकार के किनारे पाए जाते हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इन 3 किनारों में जो सबसे पहला है वो है रचनात्मक प्लेट किनारा, कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। आप देखिएगा रचनात्मक का मतलब है कि ये जो प्लेट सीमा है इसके किनारे में किसी पदार्थ की रचना हो रही, कंस्ट्रक्शन, निर्माण, कोई नई चीज़ बन रही है, उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टिव या रचना होना, किसी नई चीज़ की रचना होनी। दूसरा आता है दूसरा जो प्लेट का सीमा है उसको हम कहते हैं विनाशी प्लेट सीमा, डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। इसका आशय है कि इस प्लेट के किनारे पदार्थ का विनाश हो रहा है, नष्ट हो रहा है या क्षेपण हो रहा है। डिस्ट्रक्टिव का मतलब है कि नष्ट होना, डिस्ट्रॉय करना, ख़त्म करना। अगला जो प्लेट सीमा है
उसको उसको कहा जाता है संरक्षी प्लेट सीमा, संरक्षी कंजर्वेटिव प्लेट बाउंड्रीज। कंजर्वेटिव मतलब संरक्षण करना या संरक्षी प्लेट सीमा। इसका मतलब है यहाँ पर कोई लॉस नहीं है और न ही कोई बेनिफिट है। थोड़ी बहुत वहाँ पर क्रियाएं होती है, लेकिन मैक्सिमम नो लॉस नो बेनिफिट का जो एरिया है उसको हम कहते हैं संरक्षी प्लेट सीमा। आगे चलते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारों के संबंध में बात करेंगे। जो रचनात्मक प्लेट सीमा है, ये रचनात्मक प्लेट सीमा को अपसारी मंडल को प्रदर्शित करती है। अपसारी मंडल का आशय है कि फैलाव को प्रदर्शित करना। यहाँ पर लावा का निरंतर ऊपर की ओर प्रवाह होता है। इस प्लेट सीमा के सहारे हमेशा नई क्रस्ट का निर्माण होता रहता है और इस क्रस्ट की इस प्लेट सीमा की विशेषता है कि जब दो प्लेट एक दूसरे के अपोजिट गति करते हैं, एक दूसरे के दिशा के विपरीत गति करते हैं, तब इस प्लेट सीमा के सहारे ये चीज़ें होती है। इसको हम इस डायग्राम के माध्यम से देखते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये ए प्लेट, ये बी प्लेट, इन दोनों की गति आप देख रहे हैं एक दूसरे के अपोजिट ये गति कर रहे हैं, ये ऐसे, और ये प्लेट जो है इधर गति कर रहा है। और इनका जो किनारा है यहाँ पर इस किनारे के सहारे मेंटल से जो गर्म लावा है वो, क्योंकि यहाँ पर गैप पैदा हो जाता है, यहाँ पर गैप पैदा हो जाता है और मेंटल से जो लावा है वो बाहर आता है और पृथ्वी में नई क्रस्ट का निर्माण करता है, नए पदार्थ का यहाँ पर निर्माण कर देता है। धरातल के ऊपर नई जो सामग्री है वो लाके वो छोड़ देता है और इस तरह से ये प्लेटों में गति पाई जाती है। तो यहाँ पर नए पदार्थ की रचना हो जाती है, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट कहा जाता है, कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन। आगे चलते हैं कि जब ये गतिविधि होती है तो क्या होता है, प्लेटों के विपरीत दिशा में जब प्रवाह होता है, प्रवाह के कारण सागरी का क्रस्ट का निर्माण होता है। सागरी क्रस्ट मतलब ओशिन या जो महासागर है उसका जो तली है उसका निर्माण होता है। बेसाल्टिक लावा का दरारी प्रवाह होता है, जो वो गैप बनता है उसमें बेसाल्टिक लावा का दरारी प्रवाह एक बहुत लंबा दरार बन जाता है। ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है। अंतः सागरी पर्वत श्रेणियों का निर्माण होता है। सागर के नीचे पहाड़नुमा आकृति, श्रेणी नुमा आकृति का निर्माण हो जाता है। रूपांतरण, भ्रंश का निर्माण और कम गहराई की भूकंप आने की घटनाएं इस प्लेट रचनात्मक प्लेट सीमा के सहारे होता है और वो जो है वो इस तरीके का होता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट दिशा में गति कर रहे हैं और ये जो मेंटल से जो लावा आता है वो यहाँ पर क्रस्ट का निर्माण करता है। अगले प्लेट सीमा के बारे में बात करेंगे तो दूसरी जो सीमा है वो है विनाशी प्लेट सीमा। विनाशी प्लेट सीमा का आशय है कि यहाँ कुछ नष्ट हो रहा है। विनाशी प्लेट सीमा को अभिसारी भी कहते हैं। दो आमने सामने जो प्लेट हैं वो इस तरह से गतिशील हो जाते हैं कि वे आपस में टकराते हैं। एक प्लेट का अगला जो किनारा है जिसका घनत्व कम होता है दूसरे प्लेट के अगले किनारे पर चढ़ जाता है। लाइक दैट ये एक प्लेट है और ये दूसरा प्लेट है। ये किनारा जब इधर से गति करता है और ये इधर से गति करता है तो ये किनारा ये ऐसे इस प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है और जब ये चढ़ जाता है ये, तो यहाँ पर मोड़दार पर्वत बनते हैं इस एरिया में। और जो इस प्लेट का मटेरियल है, जो इतना भाग है, इतना मटेरियल वो मेंटल में जाके नष्ट हो जाता है। मतलब इतना लॉस हुआ,
इतना लॉस, विनाश हो गया, इतने पदार्थ का विनाश हो गया ये, और ये वाली जो प्लेट है ऊपर चढ़ गई और यहाँ पर पर्वत का निर्माण हुआ, पर्वत का निर्माण हुआ। तो इस तरह आमने सामने से जब टकराते हैं तो एक प्लेट का किनारा दूसरे प्लेट के किनारे में चढ़ जाता है। चित्र के माध्यम से देखिएगा, इसको समझने का प्रयास करिए। ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है ये ऐसे आता है और इस प्लेट के ऊपर चढ़ जाता है। ये प्लेट हल्का प्लेट है, इसका घनत्व कम है। इस प्लेट का जो ऊपर चढ़ता है उसका घनत्व कम है। जो जिस प्लेट, भारी प्लेट जिसको कहते हैं, जिसका घनत्व ज़्यादा है, वो उसका क्षेपण हो जाता है मेंटल में यहाँ पर, और इतने पदार्थ का लॉस हो जाता है, विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसको कहते हैं विनाशी प्लेट सीमा। ये जो सीमा है इस सीमा को कहेंगे विनाशी प्लेट सीमा। ये विनाशी प्लेट सीमा। तीसरी प्लेट सीमा, अच्छा, विनाशी प्लेट सीमा में क्या होता है ये देख लीजिए थोड़ा डिटेल में। जब दो प्लेट चलते हैं और एक प्लेट नीचे चले जाता है, दूसरा प्लेट ऊपर, तो इस घटना के परिणाम स्वरूप भारी पदार्थ वाले प्लेट किनारे का मेंटिल में क्षेपण हो जाएगा, मतलब नष्ट हो जाएगा। पदार्थ मेंटिल में विलय होकर क्षय हो जाता है, अतः इसे विनाशी प्लेट किनारा कहा जाता है। विनाशी प्लेट सीमा के सहारे ये काफ़ी यहाँ पर उथल पुथल रहती है, विस्फोटक ज्वालामुखी उद्गार होते हैं, गहरे मूल वाली भूकंपी घटनाएँ होती है, वलित पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन, हिमालय, आल्पास जैसे माउंटेन, द्वीपीय चाप, तोरण और सागरी गर्त का निर्माण होता है। हिमालय, आपके जानकारी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि हिमालय का जो निर्माण है वो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराने से हुआ है। आप कभी जाना हो हिमालयन रेंज में तो देखिएगा, वहाँ पर मोड़दार, बिल्कुल मुड़ा हुआ दिखाई देगा आपको, लेयर टू लेयर मोड़दार पर्वत दो प्लेटों के टकराने से बनता है। आगे चलते हैं। जो तीसरा प्लेट है जिसे संरक्षी प्लेट सीमा कहा जाता है, जहाँ पर दो प्लेट एक दूसरे के आमने सामने से सरक जाते हैं, अगल बगल से सरक जाते हैं। इन्हें संरक्षी इसलिए कहा जाता है कि इन किनारों के सहारे न तो प्लेटों का विनाश होता है, पदार्थों का विनाश होता है, और न ही कोई नई चीज़ बनती है, नया क्रस्ट बनता है। ये चित्र के माध्यम से आप देखेंगे, ये जो दो प्लेट है वो एक दूसरे के अगल बगल सरक रहे हैं। कुछ घटनाएं होती है इस तरह की, जब प्रक्रिया होती है तो इस प्रक्रिया से रूपांतर भ्रंश का निर्माण होता है। इसके अलावा ज्वालामुखी की क्रियाएं होती है, हल्का भूकंप आता है, कटक व घाटी का निर्माण और भ्रंश मंडल का निर्माण, रिफ्ट वैली का निर्माण आदि घटनाएं होती है। आगे चलते हैं। प्लेट गति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है इस सिद्धांत का। सभी प्लेट एक दूसरे के संबंध में हमेशा गतिमान रहते हैं। प्लेटों में जो गतियाँ होती है वे एक दूसरे से संबंधित होती है। जब भी किसी प्लेट की गति या दिशा में परिवर्तन होता है तो दूसरे, जो नियरेस्ट प्लेट है, तो दूसरे प्लेट की गति या दिशा में भी परिवर्तन होता है। यदि प्लेट दृढ़ भाग हैं तथा गोली पृथ्वी की सतह पर गतिशील होते हैं तो उनकी गतियों को आयलर ज्यामिति सिद्धांत के आधार पर व्याख्या की जाती है, जो मैथमेटिक्स का सिद्धांत है। अब इसको सरल करके मैं आपको बताता हूँ कि आप सब जो हमारे कॉलेज से संबंधित हैं या स्टूडेंट्स हैं, आप सब राजीव मेले से बहुत ही फेमिलियर हैं, देखते हैं। तो आप जब भी राजीव मेला जाते हैं तो याद करिएगा कि उसमें एक झूला होता है जो ऐसे बहुत बड़े प्लेट के समान रहता है, और उसमें अलग अलग जगह दो आमने सामने कुर्सी लगी होती है।
2 कुर्सी, यहाँ पर भी 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 2 कुर्सी। और जब ये वाली प्लेट तेज़ी से घूमती है तो ये कुर्सियाँ भी घूमती है। आपके सामने वाला कभी उधर चल देगा, कभी लेफ्ट में चल देगा, राइट में आ जाएगा, फिर घूमेगा। तो वो जो झूला है जिसमें आप झूलने का लुत्फ़ भी उठाए होंगे, तो प्लेटों में जो गति होती है बिल्कुल इसी तरह से होती है कि अब हमारी पृथ्वी घूम रही है। अलग अलग जो ये प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के संदर्भ में घूम रहे हैं, जैसे उस मेले में जो 2 आमने सामने कुर्सी में बैठते हैं और घूमते रहते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, मेला जब भी होगा तो उसके गति को समझिए, और वही जो प्लेट की गति है उसी के समान होती है। ये प्लेट गति का जो सरलीकरण है ये है। तो ध्यान दीजिए जब भी आप मेले में जाएंगे। प्लेटों में गति के कई कारणों तथा प्रक्रियाओं का उल्लेख बहुत सारे विद्वानों ने किया। किंतु कोई सर्वमान्य, इसके गति के संबंध में कोई सर्वमान्य कारण पता नहीं चलता है। जो अधिकांश विद्वान हैं पृथ्वी के अंदर तापी जो संवहन तरंग है उसको प्लेट में गति का कारण मानते हैं। तो कुछ विद्वान का मत है कि कटक के पास अतिरिक्त पदार्थ जैसे लावा और मैग्मा के कारण बनने के कारण जो कटक के किनारे हैं वहाँ पर अत्यधिक गुरुत्व बल हो जाता है। इसके कारण कटक से प्लेट दोनों ओर सरक देती है। एक और मत थोड़ी बहुत प्रचलित है, कटक के नीचे से जब मैग्मा का उसमें प्रवेश होता है तो उसके कारण प्लेट कटक के अगल बगल खिसका दिए जाते हैं। लेकिन कोई सर्वमान्य या पूर्णतः स्थापित कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। ये जो गति है प्लेटों में, उस गति को इस डायग्राम के द्वारा समझा जा सकता है। इस डायग्राम के द्वारा समझा जा सकता है। क्योंकि हम भूगोल के छात्र हैं इसलिए हमारे लिए इतना जानना पर्याप्त है कि प्लेट में जो गति है उसको आयलर के ज्यामितीय सिद्धांत के आधार पर प्रमाणित किया जा सकता है। प्लेटों में गति का जो कारण है उनके संदर्भ में जब विचार किया जाता है तो उसमें मुख्यतः तापीय, गुरुत्व बल और पृथ्वी का घूर्णन, जिसकी मैं अभी चर्चा कर रहा था, किंतु इसका कोई सर्वमान्य या अधिमान्य तथ्य नहीं है। तो आप ध्यान रखिएगा, 3 मुख्य कारण हैं। तापीय संवहन तरंग, इसको समझना है तो अगर ये धरातल का सतह है, पृथ्वी के अंदर से तापीय संवहन की जो रेखाएं हैं ये संवहन रेखाएं ऐसे आती है और ये ऐसे गति करती है। ये संवहन तरंग कहलाती है। और इनके कारण यहाँ से प्लेट यहाँ से टूट गया, प्लेट यहाँ से टूट गया ये, और ये प्लेट इधर खिसक दिया, ये प्लेट इधर खिसक दिया तापीय संवहन तरंगों के द्वारा। दूसरा है गुरुत्व बल के कारण। दूसरी बात आती है गुरुत्व बल के कारण। तो हमारी पृथ्वी गोल है, आप कहीं से भी कोई अगर फोर्स लगता है किसी भी कारण से तो वो बिल्कुल उसके केंद्र, जो पृथ्वी का केंद्र है वो उसके लंबवत होता है, बिल्कुल लंबवत होगा।
कहीं से भी आप फेंकिए या कोई सा भी फोर्स लगेगा, तो जब ये पृथ्वी के अलग अलग भाग में थोड़ी भी कोई हलचल होती है तो उसका परिणाम पृथ्वी के गुरुत्व बल में होता, गुरुत्व केंद्र में होता है, और पृथ्वी में ऑलरेडी जो गुरुत्व बल पाया जाता है उसके प्रभाव से प्लेटों में गति होती है। तीसरा है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। आप सभी को मालूम है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये ऐसे। ये गति पृथ्वी के घूर्णन के कारण ये जो प्लेट्स, विभिन्न प्लेट्स हैं, उनमें अव्यवस्था या और कोई सा भी कारण है तो एक ये कारण घूर्णन कारण भी माना जाता है। तो इस तरह से प्लेट के संदर्भ में जब विचार करते हैं तो कुछ बातें रह जाती है। वो है अंतरा प्लेट मूवमेंट। प्लेटों में इंटर प्लेट मूवमेंट, प्लेट टेक्टोनिक्स का जो सिद्धांत है के अनुसार प्लेट बहुत दृढ़ होता है तथा प्लेटों का क्षैतिज संचलन, जो अभी हम देख रहे थे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन प्लेट के भीतरी भाग में भी इपीरियोजेनेटिक, जिसको महादेश जनक संचलन कहते हैं, होता है, जिस कारण धरातल का भाग या तो ऊपर उठता है या नीचे चले जाता है। हम देखते हैं कि धरातल के जो भाग हैं वो कुछ भाग नीचे कभी हो जाते हैं, कभी ऊपर हो जाते हैं। इस प्रकार से भी संचलन होता है। केवल संचलन इधर ऐसे और इधर ऐसे नहीं, वो ऊपर या नीचे की ओर भी होता है। प्लेट के किनारे ही भूकंप तथा ज्वालामुखी घटनाएं अधिक होती है, तथापि प्लेट बाउंड्री से दूर भी ये घटनाएं कभी कभी हो जाती हैं। अभी तक हमने चर्चा की कि जितनी भी घटनाएं हैं वो प्लेट के किनारे ही होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सुनाता हूँ। भारत में कोयना का भूकंप 1967 में आया, तो और ये महाराष्ट्र का पार्ट है और ये कोई सीमा क्षेत्र नहीं है प्लेट की। नॉर्थ अटलांटिक में बरमूडा ट्रायंगल, बरमूडा महाद्वीप का बनना, ये कुछ घटनाएं हैं जो प्लेट किनारों के सहारे घटित नहीं होती। अब हम बात करते हैं रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट कि जो प्लेटों में गति होती है, इनका रेट क्या है। आप इस चित्र में देखिए, प्लेट जो है उनके गति के विभिन्न दिशाओं को बताया गया है। तो इनकी गति की सीमा क्या है, तो एक सामान्य जो एवरेज रेट माना गया है वो 2 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर पर ईयर के प्रति वर्ष के अनुसार प्लेटों में गति पाई जाती है। जो भारतीय प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो 0.6 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर प्रति वर्ष खिसक रहा है। ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये वाला प्लेट ये 0.6 से 1 सेंटीमीटर ये इधर को खिसक रही है, ये ऐसे नॉर्थ ईस्ट की तरफ। जो महासागरीय ट्रेंच में जो मूवमेंट होता है, महासागर के गर्त में जो गति होती है, वो 5 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर प्रति वर्ष के दर से होती है। विश्व में ग्रीनलैंड जो है वहाँ पर गति का जो दर है वो सर्वाधिक है। ग्रीनलैंड 20 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष की दर से नॉर्थ
वेस्ट की तरफ जा रहा है, उत्तरी पश्चिम की दिशा की ओर प्रवाहित हो रही है। आप इस डायग्राम को देखेंगे, ये जो मार्ग ट्रेंड दिया गया है एरो का, उनकी विभिन्न जो प्लेट्स हैं उनकी गति उधर ही होती है। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस व्याख्यान में केवल इतना ही। अगले व्याख्यान में हम पृथ्वी के संतुलन के संदर्भ में बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसी, भू संतुलन की संकल्पना के संबंध में विस्तृत चर्चा करेंगे। उसमें आपको बताया जाएगा कि पृथ्वी संतुलन की स्थिति में कैसे रहती है, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। तो आप सभी का भूगोल के इस व्याख्यान में भाग लेने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आप सबसे विदा चाहता हूँ। ओके।